हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर जो कोई भी फेसबुक से मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग अगर फॉलो नहीं किया है हमको तो फॉलो कर दीजिए। अगर जो कोई भी यूट्यूब में देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर हो सके आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो शेयर कर देना। चलो, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका लास्ट संडे, राइट। लास्ट वीक संडे को आप लोग का लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम मैथ का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने जा रहा है, ठीक है। रीजनिंग का भी हम कर देंगे बाद में, लेकिन अभी जो मैथ है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा इस बार। देखो, इतना इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। मतलब क्वेश्चन जो ना, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि मॉडरेट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार एपीएसएसबी ने ये लेबोरेटरी असिस्टेंट में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यहाँ पे जानने वाला भी गलत कर सकता है और नहीं जानने वाला भी इसमें आप लोग का थोड़ा मोड़ा तो कर ही लेगा। ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, अगर क्वेश्चन को अच्छा लगे तो आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट करना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो, इसको देखो, 20% ऑफ 80 इक्वल टू X% ऑफ 10। तो हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन में ही कर देंगे, ठीक है। सो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज इधर आएगा तो मल्टीप्लाई यहाँ में मल्टी परसेंटेज का नीचे क्या होता है, 100, राइट। जैसे कि आपको बोलेगा ना 20, इधर में 100, और इसमें एक्स में परसेंट है तो इधर 100, तो 100 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, 100 जो आपका मल्टीप्लाई बनेगा। तो ये 100 और ये 100 कट गया। तो इसका कारण मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने यहीं से काट दिया परसेंटेज को, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अभी 10x निकालना है ना, 10 मल्टीप्लाई में 10 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो यहीं से काट देगा। चलो, 10 का ये जीरो और 80 का ये जीरो काट दिया मैंने, तो क्या बचा, 20 और 80 बचा। तो 20 × 80 कितना होता है, 160, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 8 16 और एक जीरो है तो 60। तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर। तो ये पेपर जिसका भी था उसने बिल्कुल सही आंसर लगाया। तो क्वेश्चन 52 का देखो, 25% ऑफ ए नंबर। नंबर बोल रहे, नंबर क्या है भाई, नंबर क्या है, नंबर कुछ भी नहीं है। क्या लेना है, एक्स लेना है भाई, ठीक है। तो नंबर को एक्स लेना है। तो 25% मतलब नीचे 100 होगा। परसेंटेज का सिंबल जब भी हटाएगा तो नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। नंबर बोल रहे, नंबर क्या लिया मैंने, एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज एडेड। एडेड का मतलब क्या हो, प्लस। कितना किया, 45। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला, सेम एज द नंबर। वो नंबर जो था वही है रिजल्ट बोल रहे। नंबर क्या लिया था, एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा रिजल्ट। सो इसको 25 1 जा 25, 25 4 टाइम 100। तो ये क्या बनेगा, 4 अपॉन, सॉरी, एक्स अपॉन 4, और ये बनेगा +45। तो अभी इसमें एक्स है ये टर्म में, तो ये टर्म को उस तरफ भेजेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है। हम इधर कर दे रहे हैं, देखो माइनस बनेगा। तो x - 4 + 45 इक्वल टू एक्स है ना। तो इसको उस तरफ भेजेगा तो ये देखो यहाँ पे प्लस है, राइट, तो उस तरफ जाएगा माइनस होगा। सो 45 इक्वल टू x - x/4, ठीक है। सो इसको अभी एलसीएम करके प्लस करेगा, ये 45 हो गया। तो 4 × x 4x माइनस एक्स आपका 3x/4 होगा। तो 4 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा। 45 × 4 इक्वल टू 3x। अभी 3 से इसको कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 15 × 4 कितना होता है, 60। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 60। वो नंबर क्या है, द नंबर इज क्या होगा, 60। तो ये भी सही आंसर किया उसने, जिसका भी ये पेपर था उसने ये भी सही आंसर किया, ठीक है। अभी इसका देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। 2 का 10 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 2 भाई। 2 का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है, 4। 2 का थर्ड मल्टीपल क्या होता है, 6। ऐसे ही जा जाके 10 मल्टीपल बोल रहे हैं ना, 2 का 10 मल्टीपल क्या होता है, 20। इसका एवरेज निकालना है भाई। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसका एवरेज निकालना है। तो ऐसा नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो, हमेशा याद रखना, अगर जब भी डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सबका सेम है, 2 2 का डिफरेंस होगा, क्यों बोलने से, ये 2 का टेबल है, राइट।
सबका डिफरेंस तो टू टू होगा। तो अगर डिफरेंस सेम होने से एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट और लास्ट को प्लस करो, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट को प्लस करो और उसको आधा कर देना भाई। सो आधा करने से क्या बनेगा, 22 का आधा क्या होता है 11। सो आपका एवरेज क्या देखने को मिलेगा, 11, ठीक है। तो 54 का देखते हैं। ए शॉपकीपर परचेस ए बुक ऑफ ₹120 एंड सेल इट एट ₹180, व्हाट इज प्रॉफिट। भाई इसमें तो आप लोग बता सकते हैं, एक आदमी ने 120 में बुक खरीदा और बेचा 180 में, तो प्रॉफिट कितना का मिला बताओ। प्रॉफिट ₹60 का प्रॉफिट मिला। ₹60 का प्रॉफिट मिला है कि नहीं, मिला है ना। 120 में खरीदा आपने, 180 में बेचा, तो ₹60 का प्रॉफिट मिला। तो इसको परसेंटेज बनाने के लिए नीचे क्या करना है, कहां से प्रॉफिट मिला वो देखो। 120 से प्रॉफिट मिला 60, कॉस्ट प्राइस से, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई। सो ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 12 कितना, टू कितना बार 52, 50 टाइम 100, तो आपका आंसर क्या आएगा 50%। ऑप्शन ए ये भी सही है। चलो 54 का होगा ऑप्शन ए। तो 55 का देखो अभी, ठीक है। 55 का क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग ए पेन ऑफ ₹15 ए लेडी लॉस 1/6 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। पेन का कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो कॉस्ट प्राइस को हम एक्स ले लेगा। तो प्रॉफिट लॉस कितना मिला, लॉस मिला कॉस्ट प्राइस का 1/6, कॉस्ट प्राइस का 1/6, 1/16 किसका मिला, कॉस्ट प्राइस का। तो क्या हो जाएगा लॉस, X/16 हो जाएगा लॉस, ये लॉस मिला। तो SP सेल कितना में किया था, ₹15 में ना। ए पेन सेल कितना में, ₹15 में किया था। तो अभी बताओ लॉस कैसे मिलता है भाई, लॉस कैसे मिलता है। लॉस हम लोग को क्या करने से मिलता है, लॉस हम लोग को मिलता है क्या करने से, CP से माइनस SP करने से लॉस मिलता है। तो लॉस कितना है भाई, X/16 है लॉस, राइट। और CP कितना है, X है, SP कितना है 15 है, हो गया ना। तो ये X इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। सो ऐसे करेगा, -X हो जाएगा इक्वल टू -15। तो X × 16, 16X, ये दोनों मल्टीप्लाई और ऊपर वाला माइनस करो। X × 16, 16 -X क्या हो जाएगा आपका 15X हो जाएगा, -15X अपॉन क्या था डिनोमिनेटर 16 है, 16 इक्वल टू -15 हो जाएगा। अब ये 16 उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा, 16 उस तरफ जाएगा आपका डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे 15X इक्वल टू -15 × 16 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, और 15 से इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, 1 6 6, तो X का वैल्यू क्या आ गया 16। तो X क्या था भाई, X लिया था मैंने कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल गया 16। तो आपका आंसर क्या होगा, 16 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इसने फिर से सही आंसर दिया। चलो ये तो बहुत आसान है, LCM ऑफ 2/3 एंड 8/9। तो हमेशा फ्रैक्शन नंबर का अगर LCM पूछता है एग्जाम में बोलने से, नीचे वाला का आप HCF निकालना होगा, नीचे वाला का HCF और ऊपर वाला का LCM निकालना होता है, ठीक है। सो ऊपर वाला का LCM कितना होगा, 2 और 8 का LCM 8 होगा, और नीचे वाला का 3 और 9 का HCF कितना होगा, 3 होगा। तो 8/3 की कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सो अभी निकालेंगे 57 का। द ग्रेटेस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 18 and 22 लिव द सेम रिमाइंडर ऑफ 2 इन each केस। अगर एक सबसे बड़ा नंबर बताना है, ताकि 18 को डिवाइड करते वक्त 2 रिमाइंडर बैठेगा बोल रहे हैं, और 22 को भी डिवाइड करते वक्त 2 रिमाइंडर बैठेगा बोल रहा है। तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकता है। ऑप्शन से अगर 18 को डिवाइड करेगा कितना रिमाइंडर बैठेगा, 6 3 18, 2 बैठेगा, ये ठीक है। अगर 20 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर नहीं, 22 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा भाई, ऑप्शन इसका 4 होगा। या तो फिर ऐसे करो, 18 से -2 कर देना और 22 से रिमाइंडर को माइनस कर देना। सो ये बनेगा आपका 18 - 2 16, और ये बनेगा आपका 20। तो ये दोनों का आपका HCF निकाल दो, क्योंकि हाईएस्ट पूछ रहा है, राइट। HCF क्या होता है आपका 4 होता है HCF। 4 4 16, 4 5 20, क्या हो गया HCF 4। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ओ ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, डेट इज 4, HCF 4 होगा, ठीक है। भाई ये भी बहुत बढ़िया है, HCF का क्वेश्चन आया।
देखो एच सी एफ ऑफ 2 का पावर 4 3 का ऐसा दिया है ना। एच सी एफ में हमेशा याद रखना लोवेस्ट पावर को लेता है भाई, लोवेस्ट पावर को लेता है एच सी एफ में। और एलसीएम में आपका हाईएस्ट पावर को लेता है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट पावर को लेता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर को लेता है। ठीक है। सो एचसीएफ निकालने दे रहा है, तो एचसीएफ में देखो इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 3 है, तो एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेता है ना। सो लोवेस्ट पावर क्या होगा, 2 का पावर 3। और 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 8 है, तो लोवेस्ट पावर किस में, 3 का पावर 6। 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 लेगा, तो 7 इसमें, इसमें है क्या, 7 नहीं है। एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, दोनों ही नंबर में 7 होना जरूरी है, नहीं है तो ये भाई आपका एचसीएफ बनेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो नंबर 59 का देखो, एक्स एंड वाई का रेशियो दे रखा है, तो वैल्यू इसका निकालना है। दैट मीन्स एक्स आपका 5 होगा, वाई आपका 3 होगा, तो लगाओ इसमें। एक्स में क्या लगाएगा, 7 इंटू एक्स में क्या लगाएगा, 5 लगाएगा, प्लस वाई में क्या लगाएगा, वाई में आपका 4 लगाएगा, तो ये 4 हो गया, अपॉन 6 इंटू एक्स में क्या लगाना था, 5, प्लस ना 2 वाई बोल रहे, 2 वाई में क्या लगाएगा, 4। तो इसको कैलकुलेशन करेगा, 7 5 जा 35 प्लस 4 अपॉन 6 5 जा 30 प्लस 2 4 जा 8, तो प्लस करेगा ये 39 अपॉन ये 38 होगा। सो 39 अपॉन 38 ऑप्शन में है। देखो, नहीं है ना ऑप्शन में, तो इसको छोटा कर सकता है, नहीं कर, तो इसमें कुछ तो मैंने मिस्टेक किया होगा। चलो फिर से रीचेक करेंगे, ठीक है, रीचेक करेंगे गाइस, डोंट वरी, रीचेक करेंगे। चलो मैंने कहीं पे तो कुछ किया हो। एक्स में 5, तो ऊपर वाला एक्स में 5 लगाया, प्लस वाई में 4। चलो नीचे में एक्स में 5 है, 6 इंटू 5 होगा 30, वाई में 4, 4 2 जा 8। सो ये बनेगा आपका, क्या बना, 35 प्लस 4 39, 30 प्लस 8 38, तो ये ऑप्शन में है, नहीं है। इसको छोटा कर सकता है, बताओ, इसको छोटा कर सकता है कि नहीं है, वो पहले देखो। ठीक है, यही तो आ रहा है भाई, ऑप्शन में तो नहीं है तो। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका हम फिर से एक बार चेक करेंगे, चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार चेक करेंगे। राइट, फिर से एक बार चेक करेंगे, कोई बात नहीं। ओके। क्या निकालना है, 7x प्लस वाई, ओ सॉरी माइनस था, मैंने प्लस कर दिया ना, माइनस था। तो क्या है, 6x-2y, मैंने नहीं देखा गाइस, सॉरी। 7 इंटू 5 होगा, प्लस 4 होगा, अपॉन में 6 इंटू 5 माइनस है, 2 इंटू वाई कितना है, 4 है, तो माइनस है तो कहाँ से आएगा, राइट। ये बनेगा 39, और ये बनेगा 30 - 8। 30 - 8 कितना होता है, 30 - 8 करेगा तो 22, तो 39/22 तो है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे प्लस कर रहा था, तो बार बार हम कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बोला है, तो प्लस कर रहा है, तो एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। सो चलो अभी इसका करेंगे, देखो इसमें भी सेम है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, 3x+2y अपॉन में क्या है, 4x - 3y इक्वल टू क्या है, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6x+2, 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 3 4 जा 12x -3 3 जा 9y, तो वाई वाई को एक साथ ले लो। चलो 6x और 12x इस तरफ आएगा, -12x इक्वल टू -9y, तो +4y उस तरफ जाएगा, -4y हो जाएगा। सो ये बनेगा आपका -6x, ये बनेगा आपका -9 + 4 कितना होता है, -13y।
ठीक है, तो अभी एक्स एंड वाई निकालना है। ये माइनस माइनस तो चलो काट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आपका काट जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 इधर है, 6 उस तरफ जाके डिवाइड बनेगा, तो 13/6 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी 61 का देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सर्टेन सम 5 times itself at 25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ऐसा पूछने से ना, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना, आपका बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है ये, बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका अमाउंट डबल होगा, R × T = N - 1 इंटू 100 कर देना। तो इसमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, टी का मतलब टाइम, टाइम निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या होगा, N - 1 इंटू 100, और टी आर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। सो टी निकालना है टाइम, सो एन में लगाना, कितना टाइम बना आपका अमाउंट, जो 5 टाइम्स बना ना, तो 5 - 1 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100, और रेट कितना है 25 है, तो इससे इसको काटेगा 4 टाइम। सो टी इक्वल टू क्या होगा, 5 - 1 4 इंटू 4, 4 4 16, तो कितना ईयर्स में 16 ईयर्स। डेट मीन्स ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जो साइड दे रखा है 18, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। सो √3/4, ए में कितना है 18, दो बार स्क्वायर का मतलब दो बार, सो 2 2 to the 4, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, तो 9 9 जार कितना होगा भाई, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 63 का क्या बोल रहा है, 35 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज 15 men कैन डू इट। तो इसको भाई ऐसे लगाना, M1 × D1 = M2 × D2, ठीक है। M1 में आपका 35, D1 में आपका 6, इक्वल टू M2 निकाल, M2 में कितना है 15 है, इंटू D2 निकालना है, तो 15 से इसको काटेगा, चलो 5 से 5 3 जार 15 ना, 5 7 जार 35, अभी 3 से इसको काटेगा 2 टाइम, तो क्या बचा D2, 7 2 जार 14, सो 14 हो जाएगा आपका D2, 14 ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं, ए स्पीड ऑफ ए ट्रेन 12 मीटर पर सेकेंड इज टेक 15 सेकेंड टू क्रॉस ए टेलीफोन पोस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ, ट्रेन का लेंथ बताना है। तो ट्रेन का लेंथ मतलब डिस्टेंस बताना है। मैंने मेरा वीडियो में बहुत बार पूछ रहा है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ट्रेन का लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ही आपका ट्रेन का लेंथ बनता है, ठीक है। सो स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम में 15, सो 15 इंटू 12 कितना होता है, 2 5 × 10 का 0, 7 8 1 1 1, तो आपका 180 हो जाएगा ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है, 180 मीटर। ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी इसमें देखो, यहाँ में डाटा दे रखा है ऑलरेडी। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन lakhs रुपीज पर एनम ओवर द ईयर। सैलरी दे रखा है, आइटम एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, सैलरी तो अपना दे रखा है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में कितना हो रहा है, बोनस कितना, टैक्स कितना लग रहा है, कौन सा ईयर में, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन लोग छोड़ो, आप यहाँ देखेंगे द टोटल अमाउंट बोनस पेड बाय द कंपनी। टोटल बोनस कितना पेड किया वो देखो, सबको प्लस करो तो कितना आएगा, सबको प्लस करेगा तो 3 + 2.52 प्लस, और कितना है 3.84 प्लस, और कितना है 3.68 प्लस, और आपका 3.96, ये सबको प्लस करेगा तो बोनस आपका देखने को मिलेगा, आपको 17 रुपीज का बोनस मिलेगा, ठीक है। और बोल रहे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, अप्रोक्सीमेटली बता रहा है, तो अप्रोक्स आएगा आपका आंसर भी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस अपना सैलरी से बोनस कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है, तो ये सैलरी को भी प्लस कर दो, सैलरी को प्लस करेगा कितना होगा, 1998 में 288 मिला, राइट, और आपका 1999 में 342 मिला, राइट, और 2000 में आपको मिला 324, राइट, और 2001 में आपको सैलरी मिला 336, राइट, और 222 में आपको मिला 420, ठीक है, 400 कितना मिला 20 मिला।
तो आपका ये टोटल करेगा तो आपको मिलेगा टोटल सैलरी कितना होगा। टोटल सैलरी आपका हो जाएगा 1710 रुपीज हो जाएगा। ये सबको प्लस करेगा तो क्या करना है, प्लस करना है सब। तो बोनस का परसेंटेज कितना है वो निकालना है। तो 17 बोनस मिला कहाँ से, टोटल सैलरी में से, इतना में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई, अभी इसको डिवाइड करो आंसर आ गया, इससे इसको काट देगा। तो ये बनेगा 170 डिवाइड बाई 171। तो इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा भाई। तो 171 को अगर 170 से डिवाइड नहीं होगा तो जीरो लेना पड़ेगा, जीरो जब जीरो होगा 170 हो जाएगा, राइट। तो पॉइंट देगा तो ये जीरो 1700 हो गया। तो इसको कितना टाइम जाएगा, अगर इसको आप लोग डिवाइड करेगा 170 को ना, अगर 171 से डिवाइड करेगा तो आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली आपको 0.99 मिलेगा परसेंटेज। तो 0.99 को अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है इसमें, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स आंसर बताना है। तो 0.99 तो है ही नहीं, तो 0.99 को हम लोग 1% लिख सकता है अप्रोक्स, ठीक है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बता रहा है, इसको हम ऐसे वेन डायग्राम करके पढ़ाता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना था, सपोज हम बोलेंगे 65 ना। 40 लाइक क्रिकेट, 40 आदमी क्या करता था, सपोज ये एक क्रिकेट हो गया, ये फिगर क्या है, ये क्रिकेट है, ठीक है, ये क्रिकेट है। और 10 लाइक हॉकी, और 10 लाइक, और 10 लाइक हॉकी एंड क्रिकेट बोथ, मतलब 10 आदमी क्या लाइक करता था, क्रिकेट भी लाइक करता था, ये हॉकी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हॉकी। तो 10 आदमी जो, ये 10 आदमी जो क्रिकेट भी लाइक करता है और हॉकी भी लाइक करता है, तो टोटल क्रिकेट लाइक करने वाला कितना था, 40। तो 40 में से देखो हॉकी भी 10 लाइक करता है, तो क्रिकेट सिर्फ लाइक करने वाला 30 होगा। क्रिकेट सिर्फ लाइक करने वाला कितना होगा, 30 होगा। तो आपको बता रहा है कि हाउ मेनी लाइक हॉकी, हॉकी कितना आदमी लाइक करेगा वो बता रहा है, ठीक है। हॉकी जो कितना आदमी लाइक करेगा, तो क्या करेगा, तो क्या करना है देखो, हॉकी कितना आदमी लाइक करेगा बोल रहे हैं। तो टोटल 65 था, 65 में से क्रिकेट ओनली कितना लाइक करता है, 30 आदमी। तो 30 को माइनस कर दो, तो क्या बनेगा 35। तो 35 क्या लाइक करेगा, 35 आदमी जो हॉकी लाइक करेगा, 35 आदमी क्या लाइक करेगा, हॉकी लाइक करेगा। हॉकी लाइक करने वाला 35 आदमी है। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर of two digit by a number with a digit reverse 7/4, the sum of the digit is 12, find the number। दो डिजिट नंबर, देखो ऑप्शन से इसको निकालेंगे, ठीक है। अब अगर हम बेसिक तरीका से करेगा इसका तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से हम इसको करेगा। दो डिजिट नंबर सब में है, ऑप्शन ए में 2 डिजिट है, बी में भी 2 डिजिट, 3 इसमें भी, सब में 2 डिजिट है ना। सो 2 डिजिट नंबर क्या बोल रहा है, डिवाइडिंग द 2 डिजिट नंबर विद द डिजिट रेसिप्रोकल, ठीक है। दो डिजिट नंबर सपोज 84 लेगा, तो इसका डिजिट क्या हो जाए, रिवर्स हो जाएगा, डिजिट रिवर्स होके डिवाइड करेगा बोल रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द टू, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय ए नंबर विद द डिजिट रिवर्स, वो नंबर का, ये नंबर 84 है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। डिवाइड करते वक्त आंसर आपको 7/4 देखने मिलेगा, मिलेगा इसको। चलो 12 से काटेगा, 12 कितना टाइम, 4 टाइम काटेगा, 40 है। 12 कितना टाइम, 12 सेवन जर, राइट, 12 सेवन जर 84 होता है कि नहीं। तो आपका क्या मिला, 84। तो 84 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 75 करने से ऐसा होना था, चलो 75, और इसका नंबर का रिवर्स, ये नंबर, ये डिजिट 2 डिजिट नंबर का रिवर्स क्या होगा, 57, इसको डिवाइड करेगा तो आपको 7/4 मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट, नहीं मिलेगा, है कि नहीं, मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओके, नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर, इसको काट ही नहीं सकता है। और जो द सम ऑफ द डिजिट इज 12, और दो नंबर का डिजिट क्या होना है, 12। सो 8 और 4 लिया था, 8 और 4 का रिजल्ट 12 होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसका आंसर 84 ही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, 84 होगा आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट।
The fraction become 6 by 5 if 1 is added to each numerator and denominator. However, we subtract 5 from the each, then the fraction become 1. The fraction is कौन सा fraction है? अगर चलो इसको भी ऑप्शन से करेगा, ठीक है। अगर 1 माइनस करेगा दोनों फ्रैक्शन में से, तो आपको क्या आना पड़ेगा? 6/5 आना पड़ेगा। ओ 1 ऐड करने से क्या आएगा? 6/5 आएगा। तो आएगा कि नहीं? चलो ये ऑप्शन ए में हम चेक करेंगे, ठीक है। सो ये बनेगा 11 + 1 12 और 9 + 1 10। ये 6/5 होगा। यस, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अभी ये 11/9 में ही अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 3/2 मिलना पड़ेगा। सरो इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देगा दोनों में से, कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो 2/3 होगा। यस, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यस, 2/3 आया ना। अगर 1 प्लस किया जो फ्रैक्शन में तो 6/5 आया। अगर 5 माइनस किया तो 3/2 आया। तो ये आंसर ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भाई, इसमें देखेंगे अभी। ए में 3 लगाओ भाई, बी जहां भी दिखाई दे रहा है 5 लगाओ। तो इसको करके दिखेगा इधर। 1/ए, ए में क्या लगाएगा? 3 लगाएगा, तो 3 लगा दिया इसमें। प्लस है 1/बी में क्या लगाएगा? 5 लगाएगा। और ऐसा है। उसका बाद डिवाइड है। और फिर 1/ए में क्या लगाएगा? 3 लगाएगा। -1/बी में क्या लगाएगा? 5 लगाएगा। तो इसको सॉल्व करने से अभी क्या होगा देखो भाई, इसको सॉल्व करने से अभी क्या होगा देखो, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा? ये बनेगा 5 1 जा 5 +3 1 जा 3 क्रॉस, ठीक है। ऐसे करना, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ऐसा हो जाएगा। डिवाइड ये भी ऐसा हो जाएगा, 5 1 जा 5 -3 1 जा 3 अपॉन 5 3 जा 15, ये ऐसा हो जाएगा। ये बनेगा 8/15 डिवाइड 2/15। डिवाइड है, डिवाइड को फ्रैक्शन में क्या करता है? अगर फ्रैक्शन नंबर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई चेंज करो, नंबर उल्टा हो जाएगा ऐसे। 15 ऊपर 2 नीचे, 2 से इसको कटेगा 9 टाइम, 15 और 15 कट गया। तो आपका आंसर क्या देखने को मिला? 9। 9 कौन सा ऑप्शन में है क्या 9? फिर से मैंने कहा गलत किया भाई। फिर से मैंने कहा गलत किया, फिर से दोबारा करना पड़ेगा अभी। फिर से मैंने भाई कहाँ पे तो गलत किया है भाई, देखो। चलो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, बी में, ए में, और बी में हम 5 लगाएंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। चलो ये बनेगा 3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 +3 1 जा 3, 5 3 जा 15, ठीक है। और डिवाइड है, 5 1 जा 5 -3 1 जा 3 अपॉन 15, 3 5 जा 15, ठीक है। ये बनेगा 5 6 7 8, 8/15 डिवाइड, ये बनेगा 2/15, ठीक है। डिवाइड को अगर क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? 15/2 बनेगा। 2 से इसको काटेगा 4 टाइम। ओके, आंसर 4 होगा, ठीक है। आंसर 4 होगा, आंसर 4। डेट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो अभी बता रहा, एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये है, एचसीएफ निकालना है। तो एक फॉर्मूला था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स। एलसीएम दे रखा है 144, एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 1728। तो ये उधर जाएगा, क्या बनेगा? मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनेगा। तो 1728 को अगर 144 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा? ठीक है, इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कितना टाइम जाएगा? 12 टाइम जाएगा। तो आपका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। अभी 71 का देखो। ये हो रहा है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, देखो। a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b, ठीक है। a क्या है इसमें? 5 है। b क्या है? 0.3 है। ओ 3.5 है, ठीक है। ए क्या है? 5। a + b क्या है? 3.5 इंटू a - b क्या है? 3.5। और नीचे में डिवाइड में क्या है आपका? 5.3.5। ये और ये सेम नंबर है, प्लस है ना, सेम नंबर है। ये और ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बच गया?
फाइव से माइनस 2.5, तो 2.5 फाइव से माइनस करेगा 2.5, इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ डालो, यहाँ में जीरो डालो, तो माइनस करो तो ये जीरो, ये 10 से, ओके 10 से 5 जाएगा, ये 5 होगा, और ये 4 होगा, 4 से 2 जाएगा 2, तो आपका आंसर 2.5 देखने को मिलेगा। ठीक है, 2.5 देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो 72 का देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें डिवाइड को करेंगे। तो डिवाइड को कैसे करेंगे, देखो 2/5 प्लस 7/15, मल्टीप्लाई को एज इट इज छोड़ दो, और डिवाइड को देखो 3/4। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कर देगा, नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये वाला नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कटेगा। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये और ये भी कट जाएगा, 3 5 जार 15, तो क्या बच गया अभी, 2/5 प्लस 7/5, तो प्लस करो क्या होगा, 7 8 9, 9/5। सो 9/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी इसको करेगा, ये प्लस करेगा, 9 3 जार 18 होगा, इसको प्लस करेगा 5 3 जार 15, सो 9 से कितना बार कटेगा, 9, 9 2 जार 18 कटेगा, 5 से 15 कितना बार कटेगा, 3 टाइम कटेगा, तो आंसर क्या रहेगी आपका, 2/3। ठीक है, 9 2 जार 18, ये 15 है, 5 और 5 3 जार 15, 2/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर से इसको चेक करना पड़ेगा, अरे भाई कितना चेक करेगा, चलो चेक करते, कोई बात नहीं। 9, ओके ये डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड है, मैंने 9 9 9 क्या बन गया, 9 3 जार 27, मैंने 18 लगा दिया है, वेरी बैड। ठीक है, 5 3 जार 15, और डिवाइड में क्या है, 9 है, इसका डिवाइड में क्या है, 5 है, इसको इसको काटेगा 3 टाइम, राइट, और इसको इसको काटेगा 3 टाइम, तो 3 और 3 फिर डिवाइड हो गए, क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा, 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अभी दो क्वेश्चन है इसका, चलो बहुत ही आसान। ठीक है, तो चलो इसको माइनस करो तो क्या बनेगा, देखो 0.23 से माइनस करेगा 0.023, यहाँ में कुछ नहीं है तो जीरो डाल दो। ठीक है, माइनस करो, ये बनेगा 7, ये बनेगा 0, ये बनेगा आपका 2, ये बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या बनेगा, 0.207 बनेगा, नीचे वाला डिवाइड करेगा, चलो 0.23 से डिवाइड करना है किसको, 23 को, ये पॉइंट हटेगा भाई, ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट का बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 नीचे आ गया। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, 23, क्योंकि पॉइंट हट गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड को हम नीचे भी लगा सकते हैं, सो इसमें क्या होगा, 23, और या तो फिर अपॉन 2 3, यहाँ में क्या होगा, 0 4 2, 1 2 3 4, तो इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डालेगा, राइट, तो इसको ऐसे बनेगा, चलो इसमें गंदा हो गया, राइट, हम इसमें 0 पॉइंट, ये कैसा था हम यहाँ पे कर देंगे फिर, देखो हाँ, ये था 0.207 था, और नीचे में क्या आया, 23 को डिवाइड किया किसने, ऐसा, क्योंकि पॉइंट हटाएगा तो ऐसा बनेगा, देखो 2 3 0 0 0, 4 2 0, पॉइंट का बाद 4 2 0 था, राइट, 1 2 3 4, ओके। सो इससे और इसको तो हम लोग काट सकता है, या तो फिर इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, राइट, या तो फिर इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो इसको और इसको काट दो, चलो 1000 टाइम काट देगा, डिवाइड कर देगा, ऐसे हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1/10,000 आएगा। ठीक है, सो अभी देखो, कहाँ गया रे भाई,
फिर से रुको, हाँ सॉरी गाइस, फिर से ये माइनस किया था 0.207 आया, ये चलो यहाँ रख देंगे। और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये 0.207 अपॉन में आ जाएगा क्या, ये पॉइंट हटेगा 23, पॉइंट का बाद जितना भी जीरो था वो नीचे चला जाएगा, 1 2 3 0 ऐसे। और इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ये और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 0.207 इंटू 23 4 2 0 अपॉन में क्या बनेगा, 1 इंटू 23, तो 23 हो जाएगा। इससे इसको काटेगा 10,000 टाइम ऐसे, 1 2 3 4। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा देखो, 207 और कितना जीरो है, 4, 1 2 3 4 पॉइंट, पॉइंट देखो, पॉइंट का बाद कितना नंबर है, 3, तो 3 नंबर को छोड़ के पॉइंट डालो, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2070। कौन सा ऑप्शन है, 2070 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो यहाँ पे टू क्या निकालना है, एक्स कहाँ पे एक्स है, ओके इसका साथ एक्स लगा हुआ है ना, तो एक्स निकालना है, तो सबको मल्टीप्लाई करके उस तरफ भेज तो निकल जाएगा एक्स। चलो ठीक है, तो ये सबको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा देखो, 0.1 इंटू क्या करना है, 0.01 इंटू करना है, उसका बाद क्या, 0.001। तो ये तीनों लोग मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर देखने को मिलेगा 0.000 कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और एक जीरो, और 1 और एक्स होगा। ठीक है, चलो देखेगा तो 1 2 3 4, ओके 50 होगा, ठीक है 50 होगा, 50 होगा, ठीक है गाइस 50 होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने सिखाया है आप लोगों को पॉइंट नंबर कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे प्लस करता है, कैसे डिवाइड करता है, राइट। तो 5 हो गया, देखो 1 2 3 4 5, ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अभी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये सब डिवाइड में चला जाएगा, इसे 1 2 3 4 5 1 आ जाएगा। और ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या बचेगा, पॉइंट हटने से क्या बचेगा बताओ, पॉइंट हटने से पॉइंट का बाद 1 बचेगा, पॉइंट का बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 ऊपर, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग एक्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू पॉइंट, यहाँ से ना यहाँ जंप, यहाँ से ना पॉइंट, पॉइंट आपको यहाँ से अगर यहाँ जंप 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट इसका बनेगा 10 का पावर, कितना पॉइंट यहाँ देखो, 2 का बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होगा। पॉइंट ये देखो, 2 का बाद कितना जीरो है, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, राइट। तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये बन जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था आपका जो लास्ट संडे को जो पूछा गया था आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसका क्वेश्चन है। तो अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू।